कभी सोचा है कि एक पेड़, सिर्फ एक पेड़, कैसे हजारों साल पुराने ज्ञान और आज की कटिंग एज साइंस को एक साथ जोड़ सकता है? आज हम बात कर रहे हैं अशोक वृक्ष की। देखिए, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता पुल है जो हमारी परंपरा को विज्ञान से मिलाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पुराने ग्रंथों में क्या लिखा गया? अशोक को स्त्री रोगों की श्रेष्ठ औषधि कहा गया है। कितना सीधा और कितना शक्तिशाली दावा है ना? यही वो बात है जिसने इसे सदियों से इतना खास बना रखा है। पर क्या आज का विज्ञान भी यही मानता है? आइए पता लगाते हैं। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले अशोक के पेड़ को जानेंगे, फिर आयुर्वेद की नज़र से इसके गुणों को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मॉडर्न साइंस क्या कहता है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और आखिर में परंपरा और विज्ञान के इस संगम पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान से ही शुरू करते हैं। आखिर ये अशोक वृक्ष है क्या, और इसे इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, विज्ञान की भाषा में इसका एक नाम है सारा का अशोका, और ये फेबेसी परिवार का सदस्य है। ये तो हुई इसकी साइंटिफिक पहचान। लेकिन इसका असली जादू तो इसके पारंपरिक नामों में छिपा है। जरा सुनिए। अशोक मतलब जो शोक को हर ले, दुखों को दूर करे। हेम पुष्प यानी जिसके फूल सोने जैसे चमकते हों। ताम्र पल्लव जिसकी नई नई पत्तियां तांबे की तरह दमकती हैं। ये सिर्फ नाम नहीं, ये इसकी पूरी कहानी बताते हैं। और देखने में भी ये पेड़ बहुत खूबसूरत होता है। एक सदाबहार पेड़, चमकदार पत्तियां और नारंगी लाल फूलों के महकते हुए गुच्छे किसी का भी ध्यान खींच ले। पर इसकी असली ताकत, इसका असली खजाना, वो इसकी भूरी सी दिखने वाली छाल में छिपा है। जी हाँ, इसी छाल में औषधीय गुण कूट कूट कर भरे हैं। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और आयुर्वेद की दुनिया में झांकते हैं कि वहां इस पेड़ को कैसे समझा गया। आयुर्वेद का नजरिया ना बहुत ही गहरा है। वो किसी जड़ी बूटी को सिर्फ बीमारी की दवा की तरह नहीं देखता, बल्कि वो उसके स्वभाव को समझता है। जैसे इसका स्वाद कैसा है, कसैला और कड़वा। इसकी तासीर कैसी है, ठंडी। पचने में हल्का है या भारी, तो ये हल्का है। और यही सब गुण मिलकर तय करते हैं कि ये शरीर के अंदर जाकर क्या असर दिखाएगा। तो इन्हीं गुणों की वजह से आयुर्वेद कहता है कि ये रक्त स्तंभक है, मतलब ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। और सबसे जरूरी, ये स्त्री रोगहर है, यानी महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाला। इसके अलावा ये शरीर की बढ़ी हुई गर्मी यानी पित्त को शांत करता है, घाव भरता है और सूजन भी कम करता है। सोचिए, एक पेड़ और इतने सारे काम। ये सारी बातें तो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन पारंपरिक दावों का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या मॉडर्न साइंस इन बातों को मानता है? और यही सवाल हमें हमारे तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर ले आता है। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान की कसौटी पर अशोक कितना खरा उतरता है। तो जब वैज्ञानिकों ने अशोक की छाल को लैब में परखा, तो उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला केमिकल्स का एक खजाना। टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन जैसे बहुत ही पावरफुल कंपाउंड्स। और इतना ही नहीं, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भी। असल में यही वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस पेड़ को इसकी औषधीय शक्ति देते हैं। और यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। जिस चीज को आयुर्वेद ने सदियों पहले स्त्री रोगहर कहा, आज की मॉडर्न साइंस उसी को यूटेराइन टॉनिक और हार्मोनल बैलेंसर कहकर कंफर्म कर रही है। मतलब अब ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि ये गर्भाशय को ताकत देता है और हार्मोन्स को संतुलित करता है। ठीक वैसे ही आयुर्वेद का जो रक्तस्तंभक गुण था, यानी खून रोकने की क्षमता, विज्ञान ने उसे हीमोस्टैटिक और एंटीस्पैज्मोडिक प्रॉपर्टीज के तौर पर वैलिडेट किया है। आसान भाषा में कहें तो ये ब्लीडिंग रोकने और ऐंठन कम करने दोनों में कारगर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आयुर्वेद के व्रण रोपण और शोधहर गुण यानी घाव भरने और सूजन कम करने की बात को भी साइंटिफिक पुष्टि मिली है। रिसर्च बताती है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो सूजन और इन्फेक्शन दोनों से लड़ने में मदद करते हैं। तो जब परंपरा और विज्ञान दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हैं, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को भी समझ लेते हैं। तो पारंपरिक तौर पर इसे इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में, जैसे कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, जिसे रक्त प्रदर कहते हैं, हार्मोनल असंतुलन या फिर शरीर में कहीं सूजन और जलन हो।
और ये जानना भी जरूरी है कि पूरे पेड़ में से कौन से हिस्से इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखिए, मुख्य रूप से इसकी छाल और इसके फूल ही दवा के काम आते हैं। अगर इसे पाउडर यानी चूर्ण के रूप में लिया जाए तो आमतौर पर इसकी रोज की खुराक 3 से 6 ग्राम के बीच होती है। और अगर इसका काढ़ा बनाकर, जिसे आयुर्वेद में क्वाथ कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी खुराक 20 से 40 मिलीलीटर तक होती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, किसी भी औषधि का सेवन हमेशा एक विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सार ये है कि अशोक सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये परंपरा और विज्ञान के बीच का एक मजबूत पुल है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे पूर्वजों का सदियों पुराना ज्ञान सिर्फ कही सुनी बातें नहीं थी, बल्कि उसके पीछे गहरी समझ और अनुभव था। तो आज की बातचीत से ये 3 बातें जरूर याद रखेगा। पहली, अशोक महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का एक बहुत ही सम्मानित औषधि है। दूसरी, इसके पारंपरिक इस्तेमाल को आज का विज्ञान भी सही मानता है। और तीसरी, ये एक प्राकृतिक यूटेराइन टॉनिक और हार्मोनल रेगुलेटर के तौर पर काम करता है।